दोस्तों, मेरा नाम मेहरान वज़ीर है और आज हमारे साथ शराफ़त साहब मौजूद हैं। हमने जैसे आपको बताया कि एक प्रोग्राम शुरू किया है बच्चों के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। आज हम बात करेंगे यहाँ पे आपको याद होगा सोशल मीडिया में काफ़ी लोगों ने उस पे बात की, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों ने उनके जो इवन जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, उन्होंने भी बात की कि कराची के जेलों में अफ़गान बच्चे और ख़वातीन कैद हैं। अब उनका जो मामला है, उनको हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से ज़ाहिर बात है देखता है और ये नेचुरल है, देखना भी चाहिए। अगर पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, वो अपनी नज़र से देखेगा, जो सियासी वर्कर है, वो अपनी नज़र से देखेगा, जो यहाँ पे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ कौमों के रेशोज़ के मुतल्लिक़ कॉन्शियस होता है, वो ज़ाहिर बात है अपनी नज़र से देखेगा, ये नेचुरल है। लेकिन हमें जो बुनियादी चीज़ है, मैं इसको बुनियादी इसलिए कह रहा हूँ कि सारे मामलात उस बुनियाद पे तय होंगे, वो है कानून। तो अब कानून ज़ाहिर-सी बात है आपको मालूम है कि कानून के सोर्सेज़ क्या होते हैं। हमारी आईन के जो शिक्के हैं और उसकी बुनियाद पे ये सारा जो सिलसिला होता है, सिलसिले को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरा फ्रेमवर्क होता है। तो ये जो लीगल फ्रेमवर्क है, उसमें इन बच्चों का जो पूरा हकूक़ व तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से पूरा एक निज़ाम मौजूद है। हम कोशिश करेंगे कि आज के पॉडकास्ट में उस पे बात करेंगे क्योंकि शराफ़त साहब मौजूद है। शराफ़त साहब इस हवाले से काफ़ी लोग जानते हैं। काफ़ी लोग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तकरीबन मुल्क के हर सूबे में ट्रेनिंग दे चुके हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड राइट्स के हवाले से मुख्तलिफ़ बार एसोसिएशन के साथ उनके मुलाकातें हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल और नेशनल फ़ोरम्स पे भी इस हवाले से बात की है और इस इश्यू को सेंसिटाइज़ किया है। तो शुक्रिया शराफ़त साहब। यहाँ पे जो जैसे आपको मालूम है, आपने देखा है और ख़ैर आप तो देखते रहते हैं बच्चों के हवाले से जो भी है। ये जो गैर मुल्की बच्चे और मुल्की बच्चे, पाकिस्तानी बच्चे ये अगर किसी क्राइम में या किसी हवाले से हकूमत या लॉ के साथ उनका एनकाउंटर हो, तो इसमें फ़र्क है या एक जैसे हैं, ये मामला समझ नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया मेहरान साहब और बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है इसके ऊपर बात करने के लिए और इसमें आगाही की बड़ी सारी हुँ, ज़रूरत है। इसमें काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स हैं। हुँ, पहली बात तो ये है कि जब आपने बात की, आपने शुरू में कहा कि वो बच्चे के बारे में बात हुँ, की ना, तो जो भी जैसे आइन के अंदर आप किसी को एक शख्स, बहुत सारे कवानीन हैं जो शख्सी हुँ, है ना, आप उसको बतौर पर्सन वो आपको अवेलेबल है। इसी तरीके से कुछ राइट्स वो हैं जो आपको बतौर बच्चा जो है वो अवेलेबल है। हुँ, अच्छा, अब अगर आप फॉरेनर बात करते हैं तो ये ज़रूरी है समझना कि क्या कुछ प्रिविलेजेस वो हैं जो आपके एक नेशनल को होते हैं लेकिन फॉरेनर को नहीं होते। हुँ, इसी तरीके से जो कुछ आप कह लें कि फ़ायदे या ज़िम्मेदारियाँ हैं वो भी उसमें थोड़ा फ़र्क है हाँ, आपके फॉरेनर और नेशनल होने में। ठीक है। लेकिन हमें ये अब जो फॉरेनर्स को डील करने के लिए आपके पास कानून है वो फॉरेनर्स एक्ट है। अच्छा, अच्छा, अब फॉरेनर्स एक्ट जो है वो ये बताता है कि कोई भी फॉरेनर जो है वो पाकिस्तान में कैसे आएगा, कैसे रहेगा, हुँ, कैसे जाएगा, उसका जो वीज़ा का प्रोसेस, मतलब ये कि जो एंट्री एग्ज़िट है, हुँ, उसको वो क्या कंडीशंस है, आप पाकिस्तान में कैसे आ सकते हैं। जैसे ठीक। मैं यहाँ से उठ के किसी और, मैं ईरान अगर जाना है तो कोई तरीक़ेकार होगा ना, हुँ, हुँ, या अगर मैंने किसी और मुल्क में जाना है तो कोई तरीक़ेकार होगा। पूरा प्रोसेस फ़ॉलो पूरा करेंगे। प्रोसेस है, हाँ, तो फॉरेनर्स एक्ट है जो इस चीज़ को गवर्न करता है। ठीक है। फॉरेनर्स एक्ट जो है ना वो कोई तखसीस नहीं करता। हुँ, वो सिंपली ये कहता है कि ये मतलब जो नेशनल नहीं है हुँ, वो इस लॉ के तहत आएगा और आपने उसमें ट्रीट करना, और अगर ठीक है। किसी ने उस लॉ को वायलेट किया, हुँ, फॉर एग्जांपल ये कि अगर कोई बंदा, कोई गैर, वो बच्चे या बड़े से कोई या औरत से उसमें कोई सब तखसीस, शामिल हैं। उसमें ठीक है, कोई तखसीस नहीं ठीक है। करता कि कोई भी गैर मुल्की अगर फर्ज करें वो हुँ, बगैर ड्यू प्रोसेस के पाकिस्तान में एंटर हो गया, हुँ, तो इसका मतलब है कि उसने गलत किया। ठीक है। वो एक जुर्म है, उस जुर्म की सजा है, हुँ, और उसकी बाकी जो उसने कोई जुर्म किए हैं हुँ, उनके उसकी सजाओं के अलावा उसमें एक सजा ये है कि उसको वापस भेज दिया जाएगा। ठीक है।
तो ये वो मेरे ख़्याल में आखिरी सज़ा होगी। ये आखिरी, ये तो हाँ, जब उसका सारा यहाँ का हिसाब-किताब मुकम्मल हो गया, हुँ, तो हुँ, अगली सज़ा ये है कि आप उसको यानी कि सिर्फ़ ठीक है। जेल में अलाउ कर रहे हैं रहने के हुँ, लिए, और जेल से सीधा आप उसको वापस ठीक है। घर भेज रहे हैं। तो ये और का फिर हर सज़ा का, हाँ, हर जुर्म का हुँ, जो जेल में रखने का हुँ। मुद्दत है उसके बाद तय होगा, यानी सज़ा के नेचर के हिसाब से। नहीं, ये जेल में तो इस तरीके से है कि जो भी देखें वायलेशन है ना। फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल आप यूँ कह लें कि वैसे तो आपको पता ही नहीं है, हुँ, लेकिन आप कह लें कि एक अफ़गान बच्चा है, मैं माज़रत के साथ सिर्फ़ मिसाल के तौर पे हुँ, बात कर रहा हूँ। अब वो आपको कहीं पे चोरी करता हुआ वो मिल गया ना, हुँ, तो अब ये है कि इसका मतलब ये है कि पहली तो चोरी की सज़ा है ना, हुँ, तो वो आपकी सज़ा हो गई। अगली सज़ा हुँ, ये है कि आप उसको वापस भेज देंगे, यानी कि उसको आप वापस सोसाइटी में नहीं रख रहे। हुँ। आप उसकी वायलेशन सीधी-सीधी, लेकिन ये एक साइड है। अच्छा, ये इसमें मुझे ये जानने की हुँ, ज़रूरत है, मसलन कोई भी मुल्क का बच्चा यहाँ पे रह रहा है, तो वो लीगल प्रोसेस जो होता है यहाँ पे हुँ, रहने के लिए डॉक्यूमेंटेशन, वो उसने उस मुताबिक फ़ॉरेन एक्ट के साथ किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैं ये जो जानने की कोशिश कर रहा था कि सबका एक जैसा होता है, कोई चोरी करता है, कोई किसी पे तशद्दुद करता है, कोई किसी को कोई और तकलीफ़ पहुँचाता है, या कोई डॉक्यूमेंट्स गलत बनाता है, तो ये तो मुख्तलिफ क्राइम्स है ना? हुँ, हुँ। तो डिपोर्ट करने का जो केस बनता है, तो इसका मतलब है कि मुख्तलिफ क्राइम्स के बुनियाद पे जो क्राइम संगीन हो, तब डिपोर्ट होता है। नहीं, सबसे पहले तो ये है कि जो आपकी इल्लीगल एंट्री है ना, हुँ, वही एक जुर्म है और वही आपको डिपोर्ट करने के लिए अच्छा, काफ़ी है। ठीक है। बाकी जो जुराइम है वो तो एक अलग से, मैंने मिसाल के तौर पे कहा कि हाँ, अगर ये जुर्म हुआ, आप पकड़े गए, पता चला कि अच्छा जी आपका तो मतलब आप तो रेज़िडेंट भी नहीं है, हुँ, तो अगर रेज़िडेंट होंगे तो आप अपनी सज़ा भुगत के वापस सोसाइटी में आ हुँ, जाएँगे। ठीक तो है, उस सूरत में ये है कि अगर आप नॉन रेज़िडेंट हैं, आप ड्यू प्रोसेस के ज़रिए पाकिस्तान में एंटर नहीं हुए, तो वो सज़ा भुगतने के बाद अगली सज़ा ये है कि आपको वापस घर भेज दिया ठीक है। जाएगा, जहाँ से आप आए हैं। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मौजूद हैं, अगर आप कानूनी तरीके से पाकिस्तान में आ चुके हैं, हुँ, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम इसके कि आप, या ये है कि आपको ये पता ही नहीं है, आप इतने बच्चा है, वो अपने माँ-बाप के साथ आ गया और हो सकता है माँ-बाप इल्लीगली एंटर हुए हों। ठीक है। अच्छा, ऐसी सूरत में आप उस बच्चे के साथ, बुनियादी सवाल ये है कि वो आप क्या करेंगे? क्या हुँ, वहाँ पे भी आप उस बच्चे को हालात का शिकार बच्चा समझेंगे, या आप उस बच्चे को मुजरिम समझ रहे हैं? अच्छा, हाँ, क्योंकि इंटरेस्ट ये तो 2 कैटेगरी है, हाँ। जिस पे हम बात करते हैं अमूमी तौर पे कि कुछ बच्चे तो ये होते हैं कि विक्टिम होते हैं, हुँ। कुछ वो होते हैं कि वो कोई ऑफ़ेंस कर लेते हैं। तो दोनों सिरतों में उनको तो प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है ना, कि बच्चे बच्चे होते हैं। तो यही वाली हाँ, बुनियादी बात है, हाँ, यही बुनियादी बात है कि आपका कानून, मैंने कहा कि जैसे फ़ॉरेनर्स एक्ट है, चूँकि हम फ़ॉरेन बच्चे की बात कर रहे हैं तो इसलिए ठीक है, वो हाँ, रेलेवेंट है, तो वो कोई फ़र्क नहीं करता। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त जितने भी चाइल्ड प्रोटेक्शन रिलेटेड लॉज़ हैं, ठीक हर है। सूबे का एक अपना स्पेसिफ़िक लॉ है, उसके अलावा कुछ नेशनल लॉज़ हैं। अच्छा, वो सारे के सारे लॉज़ जो हैं वो ऐसी कोई तखसीस नहीं करते, वो अच्छा, ऐसा कोई फ़र्क नहीं निकालते। ठीक है। उसपे ये है कि अगर किसी बच्चे को, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा मिसिंग है, हुँ, उस बच्चे की इत्तला आती है कि वो गुम हो गया फलाँ, तो उसको वही सहूलियात मुयस्सर हैं, फौरी तौर पे ज़ैनब अलर्ट जो हुँ। एक्ट है उसके तहत जो ज़ारा अथॉरिटी बनी हुई है, वो फौरी तौर पे उसके लिए खबर चलाएगी कि भई इसका उसका ये मिसिंग। 2 एक्ट, ये मैं आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपके लिए बड़ी आम सी बात है। हमारे लिए तो ये जो लीगल आपने जो बताया ये हमारे लिए ज़रूरी है। ये ज़ैनब क्या अच्छा, है? ये है कि ये ज़ैनब वाला एक वाक़या जो कसूर में बड़ा हाँ, हाँ, दर्दनाक, हाँ, प सबको बिल्कुल। पता है उसके हुँ, बारे में, तो उसी के नाम से जो है ना, फिर एक उसके वालिद की मर्ज़ी शामिल थी हुँ, उसमें। हुँ। उसके नाम से एक कानून बना जिसको वो ज़ैनब अलर्ट रेस्क्यू एंड रिकवरी अच्छा, एक्ट जो ठीक है ठीक 2020 है, में बना। सही। उस कानून का बुनियादी मकसद ये था कि जो बच्चा किसी भी तरीके से गुम हो जाता है, हुँ, तो मुख्तलिफ रिसर्च स्टडीज़ ये शो करती हैं कि अगर पहले 3-4 घंटे में बच्चा मिल जाए तो मिल जाए, हुँ, अगर ज़्यादा टाइम गुज़र गया तो ये चांसेज़ हैं कि वो बच्चा बाद में उसके ऊपर कोई तशद्दुद होगा, वायलेंस हुँ, होगा, हुँ, मर्डर हो हुँ, सकता है, कुछ किसी भी तरीके से वो वायलेंस का शिकार हो सकता है। और हमारे पास कई इस तरह की एग्ज़ाम्पल्स हैं कि जिसके अंदर ऐसे हुआ कि बच्चा गुम हो गया, लेकिन 3-4 दिन बाद उसकी जो है
वो तशद्दुद शुदा जो है ना वो उसकी लाश मिली हुँ, कहीं हुँ, न हुँ, कहीं हुँ, से। हुँ। तो इस इदारे का इस कानून के तहत एक इदारा बना जिसको ज़ारा अथॉरिटी कहते हैं। वो ज़ैनब अलर्ट अथॉरिटी जो है, उसका मकसद बुनियादी तौर पे ये है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के तहत चल रहा है और उनकी एक हेल्पलाइन भी है। उसका बुनियादी मकसद ये है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए, किसी बच्चा कोई गुम हो गया है, कोई मिस है, उसकी मदद की ज़रूरत है, आपको लग रहा है कि कहीं पे कोई बच्चे के ऊपर ज़ुल्म ज़्यादती हो रहा है या होने जा रहा है, शक है, तो आप फ़ौरी तौर पे उसको इत्तला दें। ठीक है। और वो अथॉरिटी ये करेगी कि वो इमीडिएटली अलर्ट जारी करेगी। इस वक़्त एक ऐप भी मौजूद है हुँ, और मैं हर वो शख्स जिसके अंदर थोड़ा-सा भी दर्द-ए-दिल है हुँ, कि बच्चों की हिफाज़त के हवाले से जो कंसर्न है, मैं ये कहना चाहूँगा इस प्लेटफ़ॉर्म से कि उसके उसके फ़ोन में वो ऐप, जहाँ और इतनी ऐप्स हैं ना, वहाँ एक वो ऐप हुँ। भी होनी ज़ाहिर-सी चाहिए। बात है, ये तो इतना और उस इम्पोर्टेंट है। ऐप के अंदर वो आप इमीडिएटली आप चंद सेकंड्स में आप जो है ना बच्चे का नाम लिख के उम्र या जो भी है वो डाटा करें, वो फीड करेंगे, वो वापस चला जाएगा और वो हुँ, डाटा फौरी तौर के ऊपर वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को वो डिसेमिनेट करते हैं। हुँ, उसके ऊपर वो पुलिस को, हॉस्पिटल्स को, जो भी रेलेवेंट हुँ, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें वो डाटा डिसेमिनेट हो जाता है ताकि हुँ, उसकी गुमशुदगी की इत्तला जो है वो जल्दी-जल्दी जो है ना कि हुँ। वो आप कह लें कि वो क्विक जो है वो मिल जाए हाँ, और उसके ऊपर अमल शुरू हो जाए और मुतल्लिका इदारे हरकत में आएँ और आम शख्स भी कोई अगर किसी को ऐसा वो बच्चा कहीं नज़र आ रहा है, बिल्कुल। तो वो इदारों की जो है वो मदद कर सकें। और हुँ, अगर आपको लगता है कि कोई जुर्म हो रहा है तो ऐसी उसमें एफआईआर करवाने की ज़रूरत है, हुँ, तो वो उस पे भी वो ज़ैनब अलर्ट जो है ज़ैनब जो उसमें अथॉरिटी है, ज़ारा हुँ, अथॉरिटी, उसके ये मैंडेट में है कि वो पुलिस को भी डायरेक्ट करे कि इसकी एफआईआर इमीडिएटली दर्ज करके जो है ना वो पुलिस प्रोसीडिंग करे। तो ये एक बहुत ही इसमें इस हवाले से रेलेवेंट अथॉरिटी है और उसमें बहुत सारे इस वक़्त तक मेरा ख़्याल है, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि उनकी जो रिसेंट उसमें स्टडी है पिछले 1-2 साल की, उसमें शायद ये कि कोई अराउंड कोई 60-70% के करीब बच्चे जिनकी मिसिंग होने की इत्तला दी गई वो मिल गए, अच्छा। फौरी तौर पे। तो ये इसी ज़ारा अथॉरिटी के जी, जी। थ्रू। जी, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। तो चलो। अब ये मैं भूल गया हूँ कि इसकी बात यहाँ पे कहाँ आई थी। हाँ, इसको हम हुँ, उस बात से फॉरेनर बच्चे से जोड़ लेते हैं, तो इसी तरीके ये एक चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस है। हुँ, इस सर्विस का, इस अथॉरिटी का दायरा-कार पूरा पाकिस्तान है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जो और हर सूबे का एक अपना कानून है, जो बच्चों की हिफाज़त के हवाले हुँ, से। तो ऐसे सारे बच्चे जो है ना, इन सारे कवानीन में मैं वो मतलब अब मैं नाम गिनवाऊँगा तो लोग जो है ना कि इसमें वो सुनने में लोग मतलब तंग आ जाते हैं ठीक कि इसमें सिंध में 1955 में पहला सिंध चिल्ड्रन एक्ट था। ठीक है। पंजाब में 2004 के अंदर आया चाइल्ड प्रोटेक्शन जो उसका एक्ट था जिसका नाम है वो डेस्टिट्यूट एंड निग्लेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट। हुँ, केपी में 2010 में आया चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर एक्ट। हुँ, अच्छा, इसी तरीके से जो बलूचिस्तान में 2016 में, गिलगित में भी तकरीबन 16 में, आईसीटी के अंदर 2018 में, सिंध के अंदर एक और उसके अलावा 2013 में जो है ना वो चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनी। ठीक। ये सारे जो लॉज़ हैं, हुँ, इनके अंदर किसी भी जगह पे जो है ना वो फॉरेनर या लोकल लॉज़, मतलब मैं आपको ये यकीन से कह सकता हुँ, हूँ, मुझे एक-एक लफ़्ज़ इन लॉज़ का याद है कि इन सारे लॉज़ के अंदर, और सबसे इम्पोर्टेंट ये एक जो नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड एक्ट 2017 है, इसके तहत हुँ, नेशनल कमीशन बना है हुँ, कि हुँ, जिसका काम है पाकिस्तान भर में बच्चों की हिफाज़त के हवाले से, उनके राइट्स की, उनकी हुँ, प्रमोशन, उनके ठीक है, उस हवाले से बात करें। ठीक है, किसी भी इसके अंदर भी, किसी भी चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ में लोकल और फॉरेनर बच्चे की कोई तखसीस नहीं है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो जो फॉरेनर बच्चा है, चाहे वो वैसे ही उसका कोई जुर्म में नहीं है, वो रात को सड़क पे खड़ा हुआ है, वो बेघर है, हुँ, या वो कहीं माँगता हुआ नज़र आ रहा था वो, या ये कि वो बच्चा किसी जुर्म का शिकार है, उन सबको वही चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज़ जो है ना वो ऐज़ पर लॉ अवेलेबल हैं, जो कि एक पाकिस्तानी बच्चे को हैं। और अगर हुँ, कोई अथॉरिटी इसमें तखसीस करती है, इसमें फ़र्क करती है, अगर इन बच्चों को साथ ये कह के अच्छा जी ये तो सोमालिया से आए हैं, ये तो अफ़गानिस्तान से आए हैं, या ये तो फलाँ वाले आए हैं, ये तो इसमें अगर इस बुनियाद पे कोई फ़र्क होता है, तो हुँ, वो इल्लीगल है हुँ, और हुँ, इवन कुछ कवानीन के तहत वो यकीनन काबिल सज़ा भी जुर्म होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने जो पूरा एक यहाँ तक लिया है, इसमें मेरा फिर मैं वैसे जानने की कोशिश कर रहा था कि तकरीबन जो अभी एक स्टैटिस्टिक जारी किया हुकूमत ने, उसमें 200 से ऊपर बच्चे
जेल जेल में हैं कराची, एक सेंट्रल जेल का हुँ। उन्होंने एक स्टैटिस्टिक दिया हुआ था, जो अफ़गान माओं के साथ हैं। उसमें कुछ तो नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है, उसमें ये है कि कुछ अंडर ट्रायल माएँ हैं, ख़वातीन हैं, कुछ ऐसे हैं कि कन्विक्टेड हैं, उन उन डेटा के मुताबिक। तो ये जो बच्चे होते हैं माओं के साथ, ये मतलब ये इस पूरे प्रोसेस जुर्म का हिस्सा होता है या इसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं? नहीं, 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 बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चे उस जुर्म के अंदर क्यों हुँ, उसका हिस्सा होंगे? अगर हुँ। किसी बड़े ने जुर्म किया है, वैसे भी अगर मैंने जुर्म किया है तो आपको सज़ा क्यों मिले और बच्चे को तो बिल्कुल ही क्यों हुँ। मिले ना? मैं इसलिए लेकिन ये पूछ रहा हूँ हाँ, कि ये 9 साल से लेकर हाँ, नहीं, आगे के बच्चे की हैं। नहीं 9 साल वाली नहीं है। ये हाँ। जो जेल मैनुअल है, हुँ, ये बेसिकली आप देखें कि एक मतलब इन जनरल ये प्रेफ़रेंस है कि बच्चा माँ के साथ रहेगा। हुँ, अगर फ़र्ज़ करें सकलिंग बेबी है तो नेचुरल सी बात है। अगर आपने कस्टडी की बात भी करें, तो इन जनरल जो है वो कोर्ट्स छोटे बच्चों को प्रेफ़र करते हैं कि उसकी कस्टडी माँ को दे दें कि वो ठीक है। इन जन अगरचे इसमें कोई हार्ड एंड फ़ास्ट रूल नहीं है। हुँ, क्योंकि लॉ जो आपका गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है वो ये कहता है कि उसमें इंटरनेशनली आप कहते हैं उसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड हुँ, और हमारे लोकल लॉ के अंदर टर्म इस्तेमाल होती है ये गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के अंदर टर्म इस्तेमाल हुई है वेलफेयर ऑफ द माइनर। हुँ, तो प्राइमरी कंसिडरेशन ये है कि बच्चे की बेहतरी कहाँ पे, हुँ, इसमें माँ या बाप वाला या मेल या फीमेल वाली कोई तकसीर, लेकिन इन जनरल ये एक हमारा रवैया है। हम समझते हैं कि अच्छा अगर माँ बाप तो पता नहीं वो किधर चला जाएगा, सारा हुँ, दिन फिरता रहेगा, ठीक घर है। ही नहीं होगा, उसके पास टाइम नहीं। हाँ, तो माँ शायद और एक उसकी जो मदरली नेचर है उसके तहत बच्चे की ज़्यादा बेहतर हिफाज़त कर सकती है, ठीक है। उसकी तरबियत ज़्यादा कर सकती है अच्छे तरीके। अब इस और कुछ अगर फ़र्ज़ करें सकलिंग बेबी है तो वो वैसे ही ज़ाहिर है कि बाप और माँ मतलब रेयर केसेज़ में ही होगा कि बाप उसको बेहतर सँभाल हुँ, सके। हुँ, तो इस चीज़ को सामने रखते हुए जो आपका जेल मैनुअल है ना, हुँ, पाकिस्तान में इस वक़्त जो जेल लॉज़ हैं, वो ये कहते हैं कि 6 साल तक की उम्र का जो बच्चा है ना, हुँ, वो माँ के साथ रह सकता है, अच्छा। जेल के अंदर। 6 साल के बाद वो बच्चा माँ के साथ जेल में नहीं रह सकता। इसका मतलब है कि 6 साल तक कानून समझ रहा है कि उसको ज़रूरत है। लेकिन हुँ, 6 साल से अगर बड़ा हो गया है, तो स्टेट को उसके घरवालों को बंदोबस्त करना है, वो नहीं कर सकते, तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन उसको जेल में रखना ऐसा ही है कि किसी भी शख्स को नाजायज़ तौर पे आपने कैद रखा हुआ है। बगैर किसी जुर्म के बगैर आपने, किसी जुर्म के हाँ, आपने किसी शख्स को कैद रखा हुआ है, कोई कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। मेरे इल्म के मुताबिक आप मेरे बारे में जब शुरू में हुँ, तारुफ़ करवा रहे थे, तो मेरा ख़्याल है कि मेरा एक तारुफ़ ये है, हुँ, जो रेलेवेंट है कि पाकिस्तान का कोई सूबा ऐसा नहीं है जिसके लिए मैंने बच्चों के हवाले से कोई ना कोई कानून ड्राफ्ट नहीं किया हुआ। ठीक है। तो तो इसका मैं हाँ, अपनी सूझ-बूझ जो कि नाक़िस हो सकती है, हुँ, हैविंग सेड दैट कि बच्चों के मतलब कवानीन के हवाले से ही काम करता हूँ। ये बिल्कुल भी बात ठीक नहीं है कि अगर हुँ, इससे बड़ा बच्चा बगैर जुर्म के उसको जेल में रखा जाए। हुँ, हर सूबे के अंदर अगर केपी की बात अगर आप करें, खैबर तो पख्तूनख्वा, तो खैबर हम पख्तूनख्वा पश्तूनख्वा कहते हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा खैबर पख्तूनख्वा कहना चाहिए या पश्तूनख्वा कहना चाहिए? दोनों ठीक है, अच्छा लेकिन ठीक है। जो एब्रिविएशंस है हम उसको हाँ, अवॉइड करते हैं ना, तो केपीएन, डब्ल्यूएफपीए सारी अच्छा, चीज़ों को। अच्छा जी। ठीक है। तो ये है कि अब खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात आप करते हैं तो वहाँ पे जो खैबर पख्तूनख्वा चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर एक्ट है, हुँ, उसके तहत जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं। हुँ, हुँ, फंक्शनल है, नहीं फंक्शनल है, किस हद तक है, मैं उस पे नहीं जा रहा। ठीक है। हैं, मौजूद हैं, सर्विसेज़ बड़ी अच्छी हैं। अभी रिसेंटली मेरे इल्म में है कि कुछ गवर्नमेंट ने जो है कुछ जगहों के ऊपर और इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश करना चाह रहा है। ठीक। पेशावर के अंदर ज़ुमुंकोर के नाम से एक जो है वो हुँ, इंस्टीट्यूशन है, जहाँ ऐसे बच्चों को रखा जाता है। ठीक है। तो पूरा एक मैकेनिज़्म है कि ऐसे बच्चों को वो जो डेफ़िनिशन है ना चाइल्ड इन नीड ऑफ हुँ, प्रोटेक्शन, इवन इस्लामाबाद का जो एक्ट है आईसीटी चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, अच्छा ये उसके जो हाँ, सिर्फ़ एक ठीक, ये बात मुझे मुकम्मल हाँ, करने दीजिए, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, कि जो चाइल्ड इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन की जो डेफ़िनिशन है ना, उसमें ये बच्चा जो है ना कि अब चाइल्ड इम्प्रिज़न्ड विद मदर, हुँ, ये डिफाइंड है। अच्छा। इसका मतलब ये है कि आप उसको वल्नरेबल समझ रहे हैं। हुँ, आप अगर माँ के साथ वो बच्चा जेल में है, तो उसको हिफ़ाज़त की ज़रूरत है। हुँ, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। उसकी हेल्थ की, उसकी एजुकेशन की, उसी की मेंटल और फिज़िकल ग्रोथ की, हुँ, उसको एक प्रॉपर शहरी बनाने की ज़िम्मेदारी जो है वो स्टेट की है। स्टेट की है। अब इसका जो तरीक़ेकार है वो चूँकि ये सूबाई कवानीन है 18th अमेंडमेंट के बाद ये जो
चाइल्ड प्रोटेक्शन का जो सब्जेक्ट है वो सूबों के पास गया हुआ है। हुँ, फेडरल गवर्नमेंट सर्विसेज की हद तक सिर्फ आईसीटी है, पॉलिसी एडवाइस ज़ाहिर है कि वो आपके दे सकते हैं पाकिस्तान भर में। तो ऐसी सूरत के अंदर इन बच्चों की हिफाजत जो है उसका तरीक़ेकार डिफरेंट है, लेकिन मैं आपको कलेक्टिव बता रहा हूँ कि थीम एक ही है। अगर हुँ, कराची है तो चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी वहाँ पे मौजूद है, उसकी ज़िम्मेदारी है। ऐसे बच्चों के हुँ, जो है लिए ऐसे बच्चों के लिए काम करें। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो ज़िम्मेदार है, ऐसे हुँ, बच्चों के लिए जो है ना वो काम करने के लिए। तो ठीक है, अगर आप उससे 6 साल से बड़ा रख रहे हैं तो वो तो वैसे ही एक अलग जुर्म है कि इल्लीगली किसी को आपने इम्प्रिज़न्ड किया ठीक हुआ है। है। अब मैं आपकी बात समझ गया हूँ प्रॉपर्ली कि जैसे आपने पेशावर की में ज़म्मू कोर का एग्ज़ाम्पल दिया कि जो बच्चे जिनके माएँ जेल में होती हैं और वो 6 साल से बड़े होते हैं, हुँ। तो ऐसे वल्नरेबल बच्चों को ज़म्मू कोर या कोई ऐसा जो इदारा 6 साल से पहले वाले बच्चे हैं ना, हुँ, उनको भी वो भी इसी डेफ़िनेशन में आते हैं। अच्छा, आइडियली तो उनको भी जेल में नहीं रहना चाहिए, ठीक नहीं है। रखना चाहिए, लेकिन सम टाइम ये होता है कि माँ खुद ये प्रेफ़र करती है हुँ, कि वो बच्चा उसके साथ रहे। अब हुँ, उसके लिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको माँ के साथ ही, या जो माँ को अगर उसको कह दे बामुशक्कत हुई है, वैसे तो ख़वातीन के लिए होती नहीं है, बहुत हुँ, ही रेयर केसेज़ होंगे। तो अगर हो तो हुँ, आप उसको भी वही रखें। वहाँ पे जेल के अंदर भी आपने अलग से उस बच्चे को, बच्चों के लिए जो है ना कि उसको मुख्तलिफ उसके नाम है, कई सर्टिफाइड स्कूल उसको कहते हैं, कई चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूशन हुँ, कहते हैं। जेल के अंदर भी जेल अथॉरिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन हुँ, बच्चों को बाकायदा ख़्याल स्कूल वाला एक माहौल दें, घर वाला हुँ, माहौल दें, ना हुँ, कि उनको, अगरचे वो उस चारदीवारी के अंदर होगा, हुँ, लेकिन ना कि उसको जो है ना कि वो जेल वाला माहौल दें। और इससे ठीक है। ऊपर तो बड़ा 6 साल से ऊपर वाला तो बिल्कुल एक कट ऑफ डेट है ठीक ना। है। इसका मतलब है कि जो जैसे आपने पहले एक उसूल बताया कि फ़ॉरेनर बच्चे के लिए और पाकिस्तानी बच्चे के लिए कोई इसमें तख़सीस के कोई फ़र्क नहीं होता। तो मैं इस पे भी अप्लाई होता है? मैं इस पे भी अप्लाई होता है। मैं आपको इसमें एक बिल्कुल टेक्निकल सी बात है, हुँ, वो ये बताऊँ कि जो फॉरेनर्स एक्ट है वो ये सिर्फ़ यही कहता है ना, वो कोई रायत नहीं आपको हुँ, देता। ठीक वो है। कहता है अगर एक फ़र्ज़ करें फॉरेनर बच्चा एक्यूज़्ड आपके पास आ गया, हुँ, तो उसमें बेल की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर कोई हुँ, फॉरेनर बच्चा जो है वो किसी जुर्म में अगर उसको पकड़ा गया, इसको हम यूँ समझ लें, हुँ, तो वो उसमें कोई बेल की, उसमें तो कोई बेल की, उसमें एक ही सज़ा है कि डिपोर्ट कर दो ना, कि हुँ, आपने, ठीक है। लेकिन वो फेडरल एक्ट है। हुँ, ठीक है, स्पेशल लॉ है। ठीक है। तो स्पेशल लॉ और फेडरल क्रिमिनल लॉ वो प्रिवेल करता है। हुँ, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 भी फेडरल एक्ट है। हुँ, ये भी स्पेशल लॉ है। अच्छा, अगर वो स्पेशल लॉ था तो दैट वाज़ ऑफ 1948 समथिंग ना, ओके। और ये 2018 का है। तो इसका मतलब ये है कि अगर दोनों क्रिमिनल लॉ हैं, दोनों फेडरल हैं, दोनों स्पेशल लॉ हैं, तो जो लेटर इन टाइम है, इसका मतलब है कि 2018 में जब कानून बन रहा था, हुँ, तो लेजिस्लेटर्स को ये पता था कि एक पहला कानून है जो कोई राहत नहीं देता। हुँ, इसके बावजूद उसमें वो लोकल और फॉरेनर बच्चे के लिए कोई फ़र्क नहीं निकाल रहे, सिर्फ़ ये लिख रहा है लेजिस्लेटर कि चाइल्ड जो है, जो जुवेनाइल है, हुँ। तो इसका मतलब है कि फिर आप उसको बेल पे भी, जो वो रायत है आप अपने बच्चे को दे रहे हैं, लोकल बच्चे को दे रहे हैं, वो फिर आप फॉरेनर बच्चे को भी देंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मैं तकरीबन इस सारे मामले को समझ गया हूँ कि जो मैंने आपसे ये सवाल इसलिए किया कि जो वहाँ पे बच्चे हैं, तो इस पे जो पॉलिटिकली पूरा वो मामला बन गया था, लोगों ने ये भी तो कहा कि जब ठीक है लीगल फ्रेमवर्क आपको ये कहता है कि इस तरह के बच्चों के साथ इस तरीके से सलूक करें हुँ। कि रिपोर्ट भी करें फॉरेनर के साथ, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल एक फ्रेम ये बना हुआ है, ये एक कंसेंसस है कि अफ़गानिस्तान से आए हुए लोग जो महाजिर हैं यहाँ पे हमने तालिबान को भी बड़ा सपोर्ट किया कि ये खुदा की जंग लड़ रहे हैं, फलाँ, 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 यहाँ पे एक माहौल बनाइए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे उनके लिए एक मुनासिब माहौल बनाया जाएगा, लेकिन वो लीगल फ्रेम में नज़र नहीं आया और ये डिस्क्रिमिनेशन भी सामने नहीं, नज़र आ गई ये कि मैं थोड़ा समझा नहीं, ये वाला मुनासिब माहौल, 2 बातें हो गई। एक हाँ, तो आपने ये कहा कि वो जो जंग लड़ने वाली, वो तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट, वो तो हमारा पाकिस्तान, विदिन पाकिस्तान हाँ, ये सिनेरियो चेंज होता रहा ना। हाँ, किसी वक़्त का मुजाहिद जो है किसी और वक़्त में टेररिस्ट भी हो सकता है, ये तो हाँ, एक बहस ये ही अलग शिफ्ट है। स्ट्रैटेजिकली चेंज होता रहा, लेकिन लेकिन इश्यू जो ये है जो कि हाँ, अभी आपने जो कहा कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो लॉ है, अगर एक बच्चा पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, तो उसको, वो चाहे अक्यूज़्ड है, चाहे विक्टिम है, दोनों सूरतों के अंदर वो फॉरेनर और लोकल बच्चे का कोई फ़र्क नहीं एग्ज़ैक्टली कोई फ़र्क नहीं मैं ये कह रहा हूँ निकालता। कि कम से कम
जो लीगल फैसिलिटीज़ है, हुँ। वो भी नहीं दी गई है, तो ये बड़ा मैं ये समझ रहा हूँ कि ये वाक़ई 6 साल से ऊपर के बच्चे जो हैं, वो जो कराची जेल में हैं और उसके लिए ये कहा गया कि माँओं के साथ है, इसका मतलब है कि लॉ में उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं, लॉ में बिल्कुल गुंजाइश है। मैं उनको एज़ पर लॉ मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ना हुँ, जैसे पहली बात तो ये है कि ये जो ओवरऑल पूरी चाइल्ड प्रोटेक्शन रिजीम है ना, हुँ, आप समझ लें कि इसमें पाकिस्तान ग्रो कर रहा है। ठीक है। इसमें हम समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये लॉज़ भी अगर आप देखें तो जैसे मैंने एक सीरीज़ हुँ, गिनवाई कि ये एक के बाद दूसरा, तीसरा लॉ हाँ, मुख्तलिफ सूबों में बिल्कुल, आ रहा था, तो बिल्कुल। पाकिस्तान इसमें एक लर्निंग स्टेज के अंदर है। हुँ, और ज़ाहिर है कि लॉ की एनफोर्समेंट के इश्यूज़ उसके लिए जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आपको चाहिए, जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट चाहिए, जो फंडिंग चाहिए, वो एक अलग से इश्यू है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन लॉज़ के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं, वो पाकिस्तानी बच्चों को भी पूरे तौर पे मिल रही हैं। हुँ, यकीनन पाकिस्तानी बच्चों तक भी उनके उनके भी मसाइल हैं। ठीक है। तो एक तो हाँ, ये हैविंग सेड दैट कि हुँ, ये एक पूरी बैकग्राउंड है कि जिसके अंदर अभी सूझ-बूझ के भी इश्यूज़ हैं। मसलन ये है कि मैं बहुत सारे मेरे कई जजेस दोस्तों के साथ ये वाली बात हुई हुँ, कि एक अब अफ़गान उनके पर्टिकुलरली केपी के अंदर हुँ, अब एक अफ़गान एक्यूज़्ड बच्चा आ गया है, उसके हुँ, पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो जब उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि वो इल्लीगल एंट्रेंट है पाकिस्तान में, हुँ, इल्लीगल माइग्रेंट है ना। ठीक है। अच्छा जब इल्लीगल है तो इल्लीगल का मतलब फॉरेन एक्ट के तहत तो कोई उसकी बेल नहीं है, हुँ, उसको आप सज़ा दें इल्लीगल एंट्री की हुँ, और जब सज़ा पूरी हो जाए तो जेल फिर के भेज बाद आप दें। बाहर भेज दें। ठीक है। तो अब क्या बेल की गुंजाइश है कि नहीं है? हुँ, तो बहुत सारे लोग अभी यही समझते हैं कि फॉरेन एक्ट वो लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक फॉरेनर एक्ट जो है, वो फॉरेन एक्ट जो है वो इस वक़्त जो है ना कि वो प्रिवेल नहीं करता, जुवेनाइल जस्टिस को वो नहीं करता, जुवेनाइल जस्टिस ओवरराइड करता है, जो कि लोकल और फॉरेनर बच्चे पे कोई फ़र्क नहीं निकालता। तो हुँ, इसका मतलब है कि अगर आपके बच्चे का बेल का राइट है, तो फिर अफ़गान बच्चे का भी बेल का राइट है। वो हुँ, जब तक उसकी हाँ, उसको बेल दें, सोसाइटी में रखें, जब टाइम पूरा हो जाएगा तो तब आप भेज दें उसको, ठीक। आप डिपोर्ट कर दें। लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन के भी इश्यूज़ हैं और लॉज़ को इन चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज़ को इनकी सूझ-बूझ के भी जो है ना कि वो इश्यूज़ हैं। और हुँ, अफ़गानिस्तान से रिलेटेड एक बड़ा इश्यू जो है ना वो समहाउ हमारा सोशल इश्यू भी है, पॉलिटिकल इश्यू भी है कि लोगों की एक सूझ-बूझ है कि अच्छा जी अफ़गान एक एक तबका ये है, जो ये कहता है कि अच्छा जी अफ़गानिस्तान की वजह से मतलब जो है ना कि हमारे टेररिज़्म पाकिस्तान के अंदर हुँ, एंटर हो गया। हुँ, जबकि एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि उधर नहीं आया, मसलन ये कि बरतानिया के अंदर अगर आज ब्लैक या अगर कलर्ड लोग मौजूद हैं, हुँ, तो वो वहाँ गए कैसे? हुँ, क्योंकि पहले उन्होंने आके हमें ये बताया कि भई कोई बरतानिया भी है। हुँ, अगर गोरे जो है वो पाकिस्तान ना आते, उस वक़्त हुँ, हिंदुस्तान में ना आते, वो जाके इसी तरीके से स्पेनियर्ड और दूसरे जाके जो है ना वो अफ्रीका में एंटर ना होते, हुँ, तो अफ्रीकियों को कभी पता ना चलता, वो खुश थे अपनी जगह पे। हुँ, सेम इज़ द केस विद टू माय अंडरस्टैंडिंग विद हुँ, अफ़गानिस्तान कि अगर हम किसी टाइम के ऊपर मुजाहिदीन ना तैयार करते, हुँ, ना रशिया को दूसरी जगह के ऊपर जो है ना कि हाँ, वो रोकने की कोशिश करते कि वो कहीं हुँ, गर्म पानियों तक ना पहुँच जाएँ वगैरह-वगैरह, एक हुँ, पूरी जो थ्योरी हुँ, थ्योरी है, तो शायद आज हमारे पास अफ़गानिस्तान से लोगों का इतना इन्फ्लक्स ना होता। हुँ। तो इस वजह से वो देखने का पॉलिटिकल एक एंगल है। बहरहाल मैं तो लीगल हाँ, सेंस में मैं बात कर रहा हूँ कि देयर इज़ बिल्कुल, नो पॉलिटिकली दैट्स डिबेटेबल, वो तो सोशली ज़ाहिर-सी बात है, उस डिबेटेबल, पे बड़ी बट बात की जा लीगली देयर इज़ सकती है। नो हाँ, लीगली इसमें कोई डिबेट की गुंजाइश नहीं बिल्कुल, है। हाँ, जो भी वो बच्चा पाकिस्तान की सरज़मीन के अंदर मौजूद है, उन सब की हिफाज़त रियासत की ज़िम्मेदारी है। ग्रेट। आपने देखा एक हमने एक इश्यू पे बात की, हम इसी प्रोग्राम की एक सीरीज़ में चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड राइट्स के हवाले से एक और मौज़ू के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे।